प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग यहाँ पे जो भी चर्चा करते हैं वह बहुत सारे नॉन मेडिकल लोग भी सुनते हैं। तो अ, आप लोग ना ये सावधान रहिए कि जो नॉन मेडिकल लोग हैं, जो यहाँ से ज्ञान चोरी कर रहे हैं, जिनको हम छद्मचर लोग बोलते हैं या तस्कर बोला है चरक संहिता में, वो आपको अगर कांटेक्ट करेंगे कि हम आपसे ट्रीटमेंट, और वो ज्ञान आपको ही देंगे। उनको कोई नॉलेज नहीं है लेकिन वो ज्ञान आपको देंगे कि आप हस्ती दंत मशी हमको दीजिए। मुझे ऐसे दिन भर बहुत सारे फोन आते हैं जो डॉक्टर नहीं है, ऐसे फालतू में जो लोग रहते हैं ना, बेरोजगार लोग, वो मुझे फोन करते हैं कि आप हमें ये ट्रीटमेंट दीजिए, हमें ये बीमारी है, हमने आपका लेक्चर सुना है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो मैं बोलता हूँ मैं डायग्नोज करूंगा कि तुम करोगे। तो वो फोन काट देते हैं कि आप रूडली बात कर रहे हैं। अरे वो डॉक्टर नहीं है तो वो कैसे ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे? डिसाइड करने के लिए हम बैठे हैं, हम क्वालिफाइड डॉक्टर है, हमने एनाटॉमी पढ़ा है, फिजियोलॉजी पढ़ा है। तो आप ऐसे छद्मचर लोगों से सावधान रहिए जो आपको पैसे का लालच देंगे। और वो पैसे का लालच एक बार देंगे लेकिन बाद में आपको ही फंसाएंगे। तो कोई भी, जो भी लोग छद्मचर लोग जो डॉक्टर नहीं है लेकिन अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि हम डॉक्टर हैं, वो आपको कॉल करें, उनको आप ज्यादा एंटरटेन मत करिए। रूडली तो रूडली, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र इतना भी लो लेवल का नहीं है कि आपको जो नॉन मेडिकल लोग हैं उनको देना पड़े, है ना। जो लोग खुद ही डायग्नोज करके आपको सिखाते हैं कि ऐसा इलाज करो, उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। अगर जिसको जरूरत है वो प्रॉपर मेथड से कंसल्टेशन फीस देगा और फिर आपसे ट्रीटमेंट लेगा। आपको जो ज्ञान देगा वो बेवकूफ इंसान है, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। अच्छा, मैं अभी ना महायोगराज गुगुल के बारे में बताना चाहता हूँ। जो मैं महायोगराज गुगुल बताना चाहता हूँ, ये शारंगधर संहिता में मध्यम खंड में बताया है। महायोगराज गुगुल उसका पाठ है, या वृहद निघंटु रत्नाकर में है, या भेषज सार संग्रह नाम के पुस्तक में है। ये महायोगराज गुगुल जो है, इसमें शुंठी है, पिप्पली है, पिप्पली मूल है, चित्रक है, हिंगू है, अजवाइन है, सरसों का बीज है, दोनों जीरक है, मतलब नॉर्मल जीरा और स्याह जीरा, या हम जिसको कृष्ण जीरक बोलते हैं, रेणुका बीज है, मतलब निर्गुंडी का बीज है, इंद्रेव है, पाठा, विडंग, गज, पिपली, कुटकी, अतिविशा, भारंगी, वचा, मुरवा। ये सब समभाग में एक एक प्रमाण में लेना है। समभाग में त्रिफला 40 भाग लेना है, और शुद्ध गुगुल 60 भाग लेना है ये सबका। और वंग भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, लौ भस्म, मंडूर भस्म, रस सिंदूर, ये सब 16-16 भाग लेना है। तो बहुत सारे वैद्य लोग इसमें रौप्य भस्म थोड़ा और ज्यादा डाल देते हैं, तो ये महंगा पड़ता है, मतलब 20,000 रुपए किलो पड़ता है। कुछ लोग उसको 16,000 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं, क्योंकि चांदी का भस्म जो है वो महंगा पड़ता है इसमें, बाकी सब तो सस्ता है। तो ये रौप्य युक्त महायुगराज गुगुल है। इसमें अगर हम लोग देखें तो काष्ठ औषधियों का जितना भी चूर्ण है, हर्बल दवाइयां हैं, और उसमें गुगुल मिक्स करना है और कुट्टन संस्कार करना है, मर्दन करना है। और जितना जल की जरूरत है उसको पेस्ट जैसा बनाने के लिए उतना डालते हैं। एक गाढ़ मिश्रित होना चाहिए, और फिर मिश्रण और भस्म को डाल के कुट्टन करना है, कूटना है। और कुट्टन संस्कार का क्रम महत्व रखता है कि आप पहले हर्बल दवाइयां लें, फिर गुगुल डालें, फिर उसके बाद में वंग भस्म डालें। नहीं, पहले काष्ठौषधियां लें और गुगुल डालें और त्रिफला डालें, फिर शुद्ध गुगुल डालें, फिर वंग भस्म डालें, फिर चांदी का भस्म डालें, फिर नाग भस्म डालें, लौह भस्म डालें, मंडूर भस्म, रस सिंदूर। ये सब 16-16 भाग सारे भस्म डालना है, और एक एक डालते जाना है, और मर्दन करना है या कुट्टन करना है, जो भी आप जहां पर मशीन से बनाए या हाथ से बनाए। तो तब ये संस्कार क्रम जो है, एक ही बार सारा चीज डाल दिया और सब कुट दिया और जल्दी जल्दी बना दिया 1 घंटे में, उसका महत्व नहीं रहता। उसको पूरे अच्छे से मिक्स होके कूटना चाहिए। फिर इसकी एक एक गुंजा प्रमाण में टैबलेटिंग मशीन में या हाथ से गोलियां बना लेना है। तो घटक द्रव्य का गुगुल के साथ सूक्ष्मता एक ही भाव से होना चाहिए। यह लक्ष्य कुटित परंपरा है, मतलब ध्यान देके कूटने की परंपरा है। जो लोग इतना मेहनत करके दवाइयां बनाते हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है। तो गुगुल का प्रत्येक अणु जो है, एक एक जो उसके सेल्स हैं, या जो एक एक मॉलिक्यूल्स हैं, सेल्स नहीं मॉलिक्यूल्स हैं, वह औषधि का एक रूप हो जाना जरूरी है। तब वो जो महायुवराज गुगुल बनेगा, एक ही गोली में इतना बढ़िया फायदा होता है।
लोग क्या करते हैं, मशीन में बनाते हैं कंपनी में। आप लोग कंपनी में जाके देखिए, वहां पे हाई डिमांड की वजह से 1 घंटे में इतने लाखों टन बन जाता है। वो मिक्स करते हैं और उसको जल्दी से टैबलेटिंग मशीन में डाल के और सेल कर देते हैं। वो नहीं बोल रहे हैं। श्वास कुठार रस में क्या बोला है, एक एक कम मरीचम दत्वा खलवे सूक्ष्म विमर्दित। मतलब एक एक मरीच डालना है और उसको खलना है, फिर एक मरीच डालना है, फिर खलना है। इस तरह का जो श्वास कुठार रस है वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन एक ही बार लेके आए आप 1 किलो काली मिर्च ला दिया और एक ही बार खट खट कर दिया मशीन से और उसको दे दिया, तो वो नहीं, एक एक कम मरीचम दत्वा। इसी तरह से जब महायुवराज गुगल बोल रहे हैं तो बना रहे हैं, तो एक एक चीजें डाल के और उसको अच्छे से मर्दन करना है। गूगल पतला करने के लिए अग्नि संस्कार भी करना जरूरी होता है। उसके पश्चात भस्म में मिलाकर फिर से कूटना है। और जल संस्कार केवल नाम मात्र है, उसमें पानी ज्यादा नहीं डालना है। केवल वो गीला हो जाए गुगुल और सारी चीजें उतना ही डालना है। गुगुल खुद ही बाइंडिंग एजेंट है। वो गोली बनाने के लिए अच्छे से, गुगुल एक रेजिन है, गोंद है, तो वो अच्छे से बन जाता है। गोली तैयार करते समय अगर हाथ से बना रहे हैं तो घृत लगाने का सूचना दिया जाता है। और मशीन से भी बना रहे हैं तो थोड़ा घी डाल के करें, लेकिन बहुत कम घी। इतना भी नहीं कि चिपचिपा एकदम अवले टाइप बने, इतना घी नहीं डालना है। बहुत कम मात्रा में डालना है जिससे वो लगे ना, जिसमें हम टैबलेट बना रहे हैं उसको लगे नहीं। औषधि की तीक्ष्णता और शरीर के लिए दाहकर ना हो, मतलब बर्निंग ना हो, इसकी दक्षता हो जाती है। तो इस तरह से महायोगराज गुगल बन जाता है। पहले के सारे वैद्य जो थे वह घर में केवल मेडिसिन बनाते थे। सुबह को ओपीडी, शाम को ओपीडी, और दिन भर मेडिसिन बनाना है। और संडे को, सैटरडे संडे को मैं एक ऐसे सर के पास गया था जो मेरे कॉलेज के पुराने वैद्य थे, हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट के और संहिता डिपार्टमेंट के एचओडी थे। वो हर शनिवार को अपने स्टूडेंट लोग को अपने घर ले जाते थे और सबको बोलते थे कि आप लोग मेडिसिन बनाना सीखे भी। और प्राचीन मेथड से वो बताते थे कि ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। वो सर बहुत ही अच्छे हैं हमारे। आप पुणे में कभी आएंगे तो मैं उनके घर मिलाने ले चलूंगा। उनसे बहुत कुछ सीखने वाली बात है। आजकल की कंपनी मेड दवाइयों में वो और चीजें नहीं आती है जो वो सर बताते हैं। और मैंने सीखा है उनके पास। उनका नाम है वैद्य दिवाकर जुएकर सर। बहुत ही अच्छे वैद्य हैं। और वो यहाँ ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं, लेकिन उनसे, उनके पास आप 1 घंटा भी बैठ गए ना, तो आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छा मजा आएगा सीखने के लिए। वो हमारे सर हैं। जो भी पुणे आएंगे मैं उनको लेके जाऊंगा अपने सर के पास। तो ये जो मेडिसिन है ना, और वो ये भी बताते हैं पुट कैसे लगाना है। अपना आप भस्म बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में, पुट कैसे बनाना है। अगर आप लोग कभी सर के पास मैं ले जाऊंगा, आप उनसे संपर्क में रहिए। जब भी वो पुट लगाते हैं, गज पुट, कपोत पुट, तो वो अपने क्लिनिक में ही आप लोग को बहुत कुछ सिखा देंगे। तो आप लोग हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म खुद ही बना सकते हैं। वो मतलब सिंपल मेथड में कैसे बनाना है पुट, कम खर्चे में, और सिंपल मेथड से कैसे बनाना है वो सर बता देंगे आपको। तो और उनके पास जो एनाटॉमी का नॉलेज है, मतलब शारीर जो शारंगधर संहिता के हिसाब से है, वो भी सुनने लायक है। और उसका पूरा लॉजिकली वो बताते हैं, बहुत मजा आता है। मतलब ऐसा एनाटॉमी कोई भी नहीं पढ़ाएगा जो आयुर्वेद का शारीर है, मतलब एनाटॉमी है। तो मैं आप लोगों को कभी ले जाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। तो और जो पुराने वैद्य जो होते हैं ना, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, उनका मात्रा जो रहता है बहुत कम रहता है। और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो लोग खुद मेडिसिन बनवाते हैं और बनाते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये महायोगराज गुगुल है ना, ये कटु रस तिक्त रसात्मक है। वीर उष्ण है, विपाक कटु है। इसमें जो त्रिफला जो है महायोगराज गुगुल में वो रुक्ष है। और सूक्ष्म गुगुल जो है उसकी अधिकता है तो वो लघु और सर है। सेवन मात्रा जो है, कुछ वैद्य लोग 1 से 16 गोली देते हैं। एक एक गुंजा की मात्रा में, एक एक रत्ती की गोली है ना, तो 16 16 गोलियां भी दे देते हैं। वृद्ध वैद्यों की परंपरा है कि जल्दी ठीक करना है तो, या एक एक गोली भी देते हैं। और ये जो महायुवराज गुगुल है, ग्रहणी वात प्रधान, अगर वातज ग्रहणी है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। वात के सारी बीमारियों में महायुवराज गुगुल का काम होता है। हृदय रोग, मतलब वातज हृदय रोग, वात रोग, ज्वाइंट पेन, अर्श, वातज अर्श, नाभि शूल, भगंदर, उदावत, क्षय जो विषमाशन जन्य है, मतलब कभी भी उल्टा पुल्टा खाने से जो क्षय रोग होता है, और गुल्म व्याधि। और इसका विशेष काम जो है महायुवराज गुगुल का रसायन है, दीपन पाचन, अनुलोमन और वात का शमन करना। और आक्षेप अगर आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, उसको ठीक करता है। महायोगराज गुगुल जो है हर तरह के शिरो रोग में काम करता है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, सूर्यावर्त, अनंत भेद, भेदक, सब में, शंखावर्त, सब में काम करता है। और मन्या स्तंभ अगर है,
कफा वृत्तत्व है, उदरशूल है, आत्मान है, उसमें अच्छा काम करता है। लेकिन इसका अनुपान अलग अलग होता है। महायोगराज गुग्गुल जो है वह कफावृत वातजन्य मन्याशूल है, तो मक्खन और मिश्री के साथ चूस चूस के खाना है। मक्खन को लीजिए, मिश्री या चीनी को लीजिए और महायोगराज गुग्गुल को चूस चूस कर खाइए। प्रमेय है, अगर वातज उपद्रव है या पांडु है, उसमें भी महायोगराज गुग्गुल का बहुत अच्छा फायदा होता है। हृदय रोग जो है, कफज हृदय रोग, वातज शोथ युक्त हृदय रोग, आघात शूल है, तो महायोगराज गुग्गुल और रस सिंदूर एवं हरिद्रा और दूध को साथ में लेने से हृदय रोग में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से महायोगराज गुग्गुल को दाढ़ी मासव, मतलब उसका आसव जो बनाए अनार का आसव, उसको हम अर्श में, गुद शोथ में, कभी पाइल्स इतना बढ़ जाता है या भगंदर से स्वेलिंग होती है गुद में, तो उसमें दे सकते हैं। शूल आदमान को नष्ट करने के लिए और अग्नि के दीपन के लिए दाढ़ी मासव के साथ देते हैं। और रस वाले ये काम जो है वह बहुत अच्छा होता है। रस धातु पे बहुत अच्छा महायोगरज गुग्गुल का काम होता है। लेकिन अगर अशुद्ध गुग्गुल का आपने प्रयोग किया है, मेडिसिन अच्छी नहीं है, क्वालिटी बेकार है, तो इससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी होता है। अशुद्ध गुग्गुल के जितने भी है कि उल्टी आती है, लूज मोशन होता है, पेट में इन्फेक्शन होता है, तो अशुद्ध गुग्गुल नहीं यूज करना है, शुद्ध गुग्गुल ही प्रयोग करना है। यही इसका एडवर्स इफेक्ट है। इसमें तिक्त रस पूरी तरह से व्यक्त है, थोड़ा सा कटु रस भी है। तो तिक्त रस के कर्म और तिक्त कटु के संसर्ग से होने वाले जितने भी काम है वो सब दिखते हैं। जैसे ज्वर हो गया, तो ज्वर में भी इसका काम अच्छा होता है। इंद्रिय रसनाओं में बहुत अच्छा काम करता है। उदान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु, समान वायु, और पाचक पित्त पे, बोधक कफ पे, रस रक्त धातु पे, मन पे भी महाविरज गुग्गुल जो भी देते हैं ना, इसमें चांदी का भस्म है, तो मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, क्योंकि चांदी का भस्म मन को शांत करता है। इसी तरह से अगर अरोचक की बीमारी है, टेस्ट नहीं लग रहा है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। रक्त मांस के कफ प्रधान लक्षण है, रक्त एवं कफ, अगर जीभ में बहुत ज्यादा बोधक कफ विकृत होने से व्हाइटनेस है, कोटिंग है, तो उसमें अच्छा काम करता है। रस वृद्धि के लक्षण है तो उसमें अच्छा काम करता है। रक्त मांस के कफ प्रधान लक्षण में काम करता है। गले में प्रसेक है, जिह्वा में जाड्यता है, छींके बहुत ज्यादा आ रही हैं, और अरुचि है, अविपाक है, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये पित्तावृत समान है और उसमें अरुचि है, तो इसको नहीं देना चाहिए। और जिसका कफावृत व्यान में अरुचि है, अन्न रस का स्वाद नहीं होता है, उसमें लक्षण मिलता है। क्षीणवात में अगर अरुचि है तो महायुवराज गुग्गुल का प्रयोग होता है। वृद्ध कफ और क्षीणवात से हृदयास होता है, उसमें काम करता है। दूसरा क्या है कि महायुवराज गुग्गुल जो है, इसको अवलेह के रूप में दे सकते हैं या गोली के रूप में चूस चूस के देना चाहिए। इसका अनुपान शहद है, अदरक है, फिर नींबू का रस है, अदरक का अवलेह है, दाढ़ीमा अवलेह है, दाढ़ी मासव है। इसको खाली पेट देने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है महायुवराज गुग्गुल को। लेकिन इसमें संप्राप्ति कफ प्रधान अगर हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। हर भोजन के पहले पेट एम्प्टी होना चाहिए, तब महायुवराज गुग्गुल का बहुत अच्छा काम होता है। खाना खाने के तुरंत बाद दें, मधुर अवस्था पाक काल में दें, कफ वृद्धि काल में दें, तब भी बहुत अच्छा काम करता है। कफ साम कफावस्था में ये जिह्वा निर्लेखन करके कवल गंडूश के बाद लवण अदरक का अनुपान के साथ, लवण और अदरक के अनुपान के साथ चूसकर खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन इसको कब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रुक्षता करती है। तो अगर तृष्णा है और प्यास लग रही है बहुत ज्यादा और मुंह में अल्सरेशन है, तो महायुवराज गुग्गुल को नहीं देना चाहिए। अगर मुख में गर्मी का फील हो रहा है या कंठ में ऐसा लग रहा है धुआं निकल रहा है, एसिडिटी है, दाह है, या जीभ में सूखापन है, तो महायोगराज गुग्गुल कफ वातजन्य संप्राप्ति में बिल्कुल नहीं देना। जब पित्त वात संप्राप्ति में नहीं देना, जब बर्निंग सेंसेशन हो रहा, ड्राइनेस है, तब महायुवराज गुग्गुल बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो बढ़ जाएगा वो। और गोली चूसने या मुंह में जबान पर रखने से गर्म पदार्थ सहन नहीं होता है, ठंडे और स्निग्ध पदार्थ करने की इच्छा है, तो महायुवराज गुग्गुल बंद कर देना चाहिए। और जब पित्त वृद्धि के सारे लक्षण है, जैसे हाइपर एसिडिटी है, रक्त पित्त है, या फिर विसर्प है, उन सब में महायुवराज गुग्गुल को नहीं देना चाहिए। जब आपका पित्त का सिम्टम कम हो जाए तब आप दीजिए, भले ज्वाइंट पेन है या कुछ भी है, महायुवराज गुग्गुल को नहीं देना चाहिए। और इसकी मात्रा जो है वो 10 ग्राम से लेके 40 ग्राम तक भी दिया जा सकता है। पहले सप्ताह में 1 कर्ष दे, दूसरे उसमें मध्यम मात्रा दे, तीसरे में 3 गुना तक दिया जा सकता है।
और अगर हम लोग 7 दिन तक गुगुल दे सकते हैं, या मध्यम मात्रा में 14 दिन दे सकते हैं, या श्रेष्ठ मात्रा में 21 डेज तक दे सकते हैं। और शारंगधर के हिसाब से 4 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं, 8 ग्राम की मात्रा में, या 12 ग्राम की मात्रा में महायोगराज गुगुल दे सकते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट कब देखा जाता है? हर मेडिसिन को देने का हमारे आयुर्वेद में भी बोला है, जब भी पित्त और कफ वात, पित्त और वात की संप्राप्ति हो, जैसे जीभ में जल रहे, वो मुंह में छाले पड़े हैं, जीभ में छाले पड़े हैं, तालू में छाले पड़े हैं, अंदर कंठ में छाले पड़े हैं, तब महायुगराज गुगुल को नहीं देना चाहिए। अब आप लोग कुछ बताइए, आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लगता है? कुछ जानकारी मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है क्या? मैं कहाँ कहाँ से लेके आता हूँ सारा चीजें। हाँ सर, हरिहर सर बोलिए सर। सर मजा आती है। आज उसमें भी मजा आ गया एनीमिया में हाँ, लेक्चर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हाँ सर, आज हाँ केस टेकिंग सर, होगा। आपके पास जब भी पेशेंट है मेगालोब्लास्टिक। हाँ चलिए, केस टेकिंग करते हैं, मजा आएगा। दोनों आम बात के है, दोनों ब्रदर है। ठीक है, चलिए शशि मैम, आप सबसे इंटेलिजेंट हैं हमारे पूरे आयुष दर्पण की, आप शान है मैम। शशि तिवारी मैम बहुत अच्छा से केस टेकिंग करती हैं, हमारे आयुष दर्पण की आप शान है। हरिहर सर, आप कृपया वीडियो ऑन थैंक यू करिए। सर। थैंक यू जी शशि सर, मैम। करता हूँ। आप हैं इसीलिए हम हैं। शशि मैम बहुत अच्छे से केस टेकिंग करती है, सब लोग को सीखना चाहिए शशि मैम से। हाँ, ये आमबद के पेशेंट है, थोड़ा केस हाँ टेकिंग सर, करिए। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते। बताएं क्या तकलीफ है आपको? ये मेरे को हाँ जी। जोड़ों में दर्द है, और उंगली के जोड़ों में सूजन आ जाती है, और ये अच्छा। शोल्डर पेन होता है। हम्म, शोल्डर पेन में हम्म, आगे पीछे हाथ ज्यादा जाते हैं तो दर्द बहुत करता है, और अच्छा, तो कहाँ पीछे हाथ दर्द तो कहाँ ज्यादा शुरू हुई जा ही थी? नहीं सकता है, और ये कोहनी पे दर्द मतलब ज्यादा रहता है इधर। ये जो आपको दर्दें शुरू हुई थी, किस जोड़ हाँ, से शुरू हुई थी? मैम आवाज चली जाती है। ठीक है, आवाज आ रही है आवाज सर? नहीं, आवाज नहीं आती। अभी आप नहीं मैम, अभी हाँ नहीं जी हाँ आती। जी, आ रहा है audible? आपका अभी मेरी नेटवर्क वीक होगा। आवाज नहीं आ रही है? यहाँ वहाँ का नेटवर्क वीक होगा। ये हमारी आवाज आती है? वरसाद છે ને. કેટલા 67 છે. मारे साइड करो। हरिहर सर, आवाज हेलो। कट जाती है। हेलो, हाँ आवाज कट हाँ, जाती है। एक्चुअली मैं यहाँ कट पर कट हूँ के ना, आवाज यहाँ आती थोड़ा नेटवर्क का इशू है सर। है। हाँ 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 जी, हाँ जी। आ रही है आपको हाँ आवाज जी। मेरी? हाँ, अब आ अब रही आती है। है। बताइए, मैं पूछ रही थी कि आपको तब शुरू हुई थी कि जो शुरू हुई थी? आप 1 मिनट रुकिए, मैं वाईफाई से कनेक्ट करके फिर वो करती हूँ। जी मैम, जी। 3 મહિનાથી છે. हम तो સોજો આવી જાય. हैं? સોજો આવી જાય. એટેક આવ્યાને કેટલો ટાઈમ છે? 21 3 વર્ષ અમને એટેક આવ્યો એને સ્ટેજ પર છે, પેલા એને આવ્યો 20 મને આવ્યો 18. હા એટલે ચોકલેટ મેં બંધ કરી નહીં પછી આવું થયું એટલે એના હિસાબથી કે બ્લડ એને પેલી લોહી પતલું કરવાની ટેબ્લેટ ચાલુ, એ પછી મેં એ બંધ પછી કર્યું.
બંધ કર્યા પછી આવશે એટલે એવું કહેવું એ પછી બંધ કરી દીધું તો સ્ક્રીન કે કઈ હા, કોઈ વસ્તુ કેટલા ટાઈમ આપણે ઓલી પેલી ગોલ્ડ નહોતી લીધી સ્ક્રીન બોલ નહીં લેવી બંધ થાય હું 5 વર્ષ वीना मैम आप प्लीज केस टेकिंग करेंगी क्या? वीना मैम, शशि मैम नहीं कर पा रही है। वीना मैम, 5-6 વર્ષ તો ખાધી 5 વર્ષ continue. नेहा मैम, कोई करिए केस टेकिंग करिए, शशि मैम करिए मिलके। और कोई थी वो? लाइव में तो सर नेटवर्क का इशू मैं कनेक्ट करके कर रही हूँ अभी। जी मैम आवाज आती है अच्छी तरह अच्छा अभी आ रही है, चलिए तब ठीक है। हाँ जी सर, हाँ, मैं हाँ। वही पूछ रही थी, आपको तकलीफ जो शुरू हुई थी किस ज्वाइंट से शुरू हुई थी? हाँ हाँ जॉइंट से किस- शुरू हुई किस ज्वाइंट से क्या शुरू हुई थी? चीज़? विच ज्वाइंट? पहले हाथ की उंगली की जॉइंट से शुरू हुई बाद में कोहनी में आई अब शोल्डर पर आई है पहले एक अच्छा। हाथ में थी अब दूसरे हाथ में भी आई जी सर, शोल्डर पे ओके सर। तो अभी आपको उसमें पेन है और स्टिफनेस भी रहती है? क्या मैम આમ જકડાહટ થી દુખાવો કેવો पेन के अलावा स्टिफनेस भी रहती है, जकड़ाहट भी रहती है? हाँ जी रहती है सुबह सुबह में ज्यादा रहती है बाद में थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं ना तो थोड़ा कम हो कम हो जाती जाता है और ठीक चल है। सकते हैं कोई दर्द नहीं रहता चलिए एक बात बताइए, आपका मल कैसा रहता है? बंध कर आता है, बिखरा बिखरा आता है या स्टिकी स्टूल रहता है? ना बंद कर आता है बंध कर आता है तो उसमें स्टिकी तो नहीं रहता, चिपचिपाहट तो नहीं रहती मल में? नहीं नहीं ऐसा नहीं है मल बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है पेट अच्छे से साफ होता है सर आपको? हाँ जी सुबह में एक बार पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है नहीं ऐसा होता है ना सर, कोई भी तकलीफ होगी तो आपके मल वगैरह की सारी चीजों की कंडीशन उसी हिसाब से होगी, इसलिए मैं आपसे पूछ ना रही हूँ। कभी कोई खाने में प्रॉब्लम आया हो या कुछ प्रसंगोपात कहीं जाकर कुछ खाया होगा तो तभी को कब्ज हो जाती है हम्म, तो मैं रात को हरड़ ले लेता हूँ ओके। तो एक बात बताएंगे सर, अपनी दिनचर्या थोड़ा सा, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ उठने कितने के बजे? बाद में 6:30 6 बजकर ठीक है, ठीक, हाँ जी 6:30 पर उठ जाते हैं देन? हाँ और हाँ। सुबह उठते ही मैं गौमूत्र का क्षार पानी में मिला के और तुलसी का अर्क और हल्दी का अर्क मिला के पी लेता हूँ अच्छा, ये बाद कितने में सालों से चल रहा है सिलसिला? ये सिलसिला 15 से चल रहा है 9 2015 साल से? हाँ उसमें गौमूत्र का जो क्षार है ना हम्म वो बीच में 3 साल नहीं लिया था हम्म पर तुलसी का अर्क तो मैं डेली लेता हूँ कितना लेते हैं? हाँ 5 ड्रॉप्स लेते हैं 5 ml? ना आधा ml अच्छा, तो ये किसी ने बोला था कि आप अपने मन से लेते हैं? ना मैं अपने मन से ही लेता हूँ अपने मन से बहुत सारी चीजें, ऐसे दवा वाली चीजें नहीं खाई जाती सर, ठीक है? गोमूत्र का हाँ ऐसा नहीं होता है कि भोजन होता है उसको लगातार हाँ हाँ लेते रहें, इस बात का ख्याल हाँ रखिए, हाँ क्योंकि अगर वो क्षार होता है उसके बावजूद भी जो तकलीफ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए हाँ थी, ठीक है? तो सेल्फ हाँ 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 मेडिकेशन डेंजरस होता है, चाहे वो कोई सिंपल सी चीज ही गोमूत्र ही क्यों ना नजर आता हो। ठीक, हाँ जी चलिए हाँ जी हाँ जी अब बताइए, जो आप खाना वाना खाते हैं टाइम हो गया तब खाते हैं कि भूख लगी होती तब खाते हैं? ना खाने का टाइम दोपहर को 1 बजे हम्म और रात को 8:30 8 साढ़े 8 बजे और ब्रेकफास्ट भी करते हैं? ना ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ सुबह में तो दूध एक पी बजे लेता हूँ उसमें थोड़ा शिलाजीत मिला के दूध पी लेता हूँ दूध कितने बजे पीते हैं? सुबह 8 बजे तो 8 बजे आपको भूख लगी होती है? जी नहीं ऐसा तो नहीं होता है अच्छा, बगैर दूध, वो भूख के वो दूध पीते रूटीन हो हैं? गया है सुबह में 8 बजे चाय पी लेता हूँ और दूध में शिलाजीत थोड़ा सा मिलाकर पी लेता हूँ नहीं, तो अपने मन से सब काम नहीं करना, बगैर भूख के पानी भी नहीं पीना होता है, ठीक है?
दूध तो बहुत हाँ बड़ी जी, चीज हाँ होती है, यही सब हाँ सारे जी, हाँ हेतु जी। हैं। अच्छा एक बात बताइए, दोपहर में जब 1 बजे आप खाना खाते हो तो आपको भूख लगी होती है सर? हाँ जी, भूख लगी होती है। पक्का अच्छी सी? अच्छी सी, अच्छी सी। देरी हो जाती तो रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ खा खा लेना पड़ता है, या कुछ पानी वगैरह पी लेते हैं। अच्छा, और जो रात को 8:30 बजे खाना खाते हो उस टाइम भूख लगी होती है? हाँ, उस टाइम भी भूख लगी होती है। अच्छी भूख? हाँ, अच्छी। चलो, दिन में चाय वे कितनी बार लेते हैं? हाँ, सुबह में 8 बजे, और शाम को 3 बजे एक बार। शाम को 3 बजे जब चाय लेते हैं तो चाय के साथ क्या क्या लेते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ चाय। अच्छा, सिर्फ चाय। और सुबह चाय के साथ दूध लेते हैं? हाँ। ओके। और बीच में मुंह चलाने की आदत तो नहीं है, कुछ ना कुछ पाया मुंह में डालते रहे? ना, ऐसी कोई आदत नहीं है। अभी जैसे गुटखा डाला हुआ है ना मुंह में, क्या डाला है सर आपने? हाँ हाँ, गुटखा खाता हूँ। कितने साल सुपारी से? और तंबाकू वाला। सुपारी कितने और साल से? तंबाकू वाला। हाँ, वो तो 30 साल से खाता हूँ। अच्छा, अभी कितनी उम्र है सर आपकी? अभी 60 60 हो गया। तो रिटायर हो गए? हाँ, रिटायर। अच्छा, तो रिटायर हो गए तो दिन भर क्या करते हैं? सुबह में उठ के चाय पानी पी के, दूध पी के मंदिर पे जाता हूँ। और हम्म। थोड़ा घर का जो छोटा मोटा काम रहता है, दूध लाने हम्म। का, सब्जी लाने का, वो शाम दोपहर तक करता हूँ। हम्म। और कहीं जाना हो, कोई व्यवहारिक काम पर जाना आना आना जाना होता है तो वहां जाता हूँ। ऐसा करके दोपहर को 1 1:30 बजे खाना खा के 1 घंटा आराम कर लेता हूँ। हम्म। आराम करने के बाद फिर घूमने जाता हूँ। अच्छा, मतलब एक तरीके से मैं इस वजह से पूछी ना कि कई बार होता है भाई रिटायरमेंट के बाद इंसान अधिकतर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, कि बैठकर टीवी देखना, हाँ मोबाइल चलाना, यही सब हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये दोपहर में जो आप खाना खाते हो तो उसमें दही वगैरह लेते हैं? हाँ, दही छाछ लेता हूँ। नहीं, दही लेते हैं कि छाछ लेते हैं कि दोनों लेते हैं जब देखो तब? ना, छाछ ज्यादा ज्यादा छाछ ही होती है। ज्यादा छाछ होती है और कभी हाँ, काल को हर दही रोज होती है? छाछ तो होती है, दही होता है तो उसकी भी छाछ बना कर लेते हैं। अच्छा, तो छाछ में क्या क्या डालते हैं? छाछ का जो मसाला आता है रेडीमेड। अच्छा, रेडीमेड मसाला डालते हैं, ओके। हाँ, और वो डाल। रात के खाने में भी छाछ लेते हैं? नहीं, रात को खाने में दूध लेते हैं। रात को खाने में दूध खाने के कितने पीछे की खाने के साथ ही लेते हैं? खाने के साथ ही। हाँ, तो ये सब सारी चीजें सर जरा बंद करिए, ठीक है? खाने के साथ दूध नहीं चलता, कम से कम 2 घंटे आगे या पीछे। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ जी। सुबह बगैर भूख के दूध नहीं चलेगा, ठीक? तो 2 चीजें ये बदलेंगे आप। मतलब जो सुबह दूध पीना है पीजिए, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं, बगैर भूख के नहीं पीना, मतलब जब बढ़िया से भूख लगी रहे हाँ हाँ। तो आवाज कट जाती है फिर से। हेलो। आवाज आवाज कट जाती है मैडम। आवाज नहीं आती। हाँ, बारिश हो गई बॉम्बे में। उधर है वो। सही नहीं। આપણે ખાવાનું હોય પણ તમે સમજો શાકમાં મીઠું હોય, રોટલામાં મીઠું હોય, ખીચડી ને દૂધ ખાવ તો એમાં નિમક હોય, એ વિરુદ્ધ આવે ખવાય જ નહીં. એના કારણે જ આવી બધું
બપોરે તમે લેતા હોય તો પણ પી લો. સવારમાં નાસ્તો કરતા હોય ને ખારી વસ્તુ હારે નાસ્તો ખાઓ ને દૂધ પીઓ તો એ વિરુદ્ધાભાસ એને કારણે વધે. દહીં ન ખવાય, છાશ ખાય. દહીં વિરુદ્ધ, આંબાની વિરુદ્ધ સાથ થાય હોય. 250 દહીં હોય 2 લીટર પાણી છાશ 250 દહીં 2 લીટર પાણી. ફ્રીજનું નહીં હોય. દહીં કે પણ 250 દહીં હોય ને, 2 લીટર પાણીમાં એની છાશ બનાવો. ફ્રીજનું શું નહીં ફ્રીજનું દહીં કે પાણી કઈ કે દહીં કે છાશ કે हेलो, आप लोग क्या ऐसे कोई केस टेकिंग नहीं कर रहे क्या? हरिहर सर, क्या हुआ? सर आवाज नहीं आती थी, ऐसे बोलते थे ना। हाँ हाँ, तो वीना मैम आप केस टेकिंग की क्या पूरा? मैंने अभी- नहीं की, शशि तिवारी ने ही की है अभी। तो क्या हम अभी पता आवाज अच्छी चल रही है। रुक गई। क्या हाँ, आवाज पता नहीं आ चला? हेतु क्या पता चला? हेतु तो बहुत है सर। क्या? विरुद्धासन है, दूध रोटला या हाँ। खाने में दूध लेते हैं और हाँ। भूख के बिना खाते हैं। मेन वो गुटखा ज्यादा खाते हैं, सुपारी खाते हैं हाँ। और शिलाजीत खाते हैं, गोमूत्र पीते हैं। हाँ। ये हेतु बहुत मिले और हाँ। उनके हरिहर सर हाँ, जी मैम। प्लीज पूछिए उनको कि उनके खाने में चना वगैरह ज्यादा रहता है क्या? चना और नहीं खाते। हाँ, नहीं और हाँ, और बासी खाना है क्या? बासी कल का खाना नहीं, वो भी कुछ नहीं नहीं। खाते हैं। उड़द हाँ, उड़द की दाल खाते हैं। उड़द की दाल, हाँ, हाँ, वो वड़ा अभी वगैरह, उड़द इडली की वड़ा। दाल पहले खाते थे, अभी 3 महीने से बंद है। अच्छा, और इनकी हिस्ट्री है ना मैम, वो 3 महीने की है। 3 महीने से ये दर्द शुरू हुआ है, किसी को अभी बताया नहीं है, नया नया है। हाँ। और कोई टेस्ट भी नहीं किया है। ये आम वात जैसा है तो आम पाचन ही देना पड़ेगा सर। अरविंद सर आप ही बताइए ट्रीटमेंट। हाँ, मैं बताता हूँ, लेकिन पूरा हुआ केस टेकिंग पूरा अच्छे से? हाँ, पूरा हुआ सर, पूरा हुआ। अच्छा, मैं चिकित्सा अच्छे बताता हूँ, से। एक और पेशेंट है ना, उनका भी केस टेकिंग कर लेते हैं, फिर मैं चिकित्सा बताता हूँ। जी सर। हाँ, दूसरा पेशेंट को लाइए। भाई है, ये सर उनके छोटे भाई है, आ जाओ। हाँ तुमने मुंह दे तो जाए तो। हाँ, लाइए लाइए, केस टेकिंग करते हैं। शशि मैम आप करेंगी कि वीना मैम? वीना मैम आप इनको करिए। सर इनको 6 महीना हो गया, और जो अभी पहले आपने जिसका केस टेकिंग किया ने, हाँ उनके 3 साल पहले एक हार्ट अटैक आ गया था। अब स्टेंट बिठाया हुआ है और वो उनकी दवाई चल रही है, ब्लड प्लाट। वो रसवस्त्रोतस में जब ये आमवत जो है रसवस्त्रोतस की व्याधि है, और जी रसवस्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है। आमवत का अटैक हार्ट पे पड़ता ही है। जी सर। मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा केस टेकिंग कर लेते हैं। वीना मैम आप प्लीज करिए केस टेकिंग अच्छे से। हाँ सर, करती हाँ करिए। हूँ। सर प्लीज आपका नाम बता दीजिए। भरत भाई उनका हाँ नाम है सर, आप भरत भाई। हाँ हाँ ओके भरत जी, नमस्ते। आपका व्यवसाय क्या है भरत जी? काम क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल हूँ, टीवी रिपेयर। अच्छा, शिफ्ट ड्यूटी रहती है सर आपकी? क्या मैडम? शिफ्ट ड्यूटी रहती है क्या? शिफ्ट? जी नहीं, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक। अच्छा अपनी प्राइवेट दुकान है, उसमें बैठता है। अच्छा अच्छा। तो कब से है आपके पेन, कब से है जॉइंट में? 6 मास हुआ है। 6 मंथ हुआ। 6 मंथ से है। कहाँ से शुरू हुई? कौन से जॉइंट से शुरू हुई? पाँव से, हाथ से, छोटे सांधे से, छोटे जॉइंट से? પેલા અહીંયાથી જ. हाँ। ગાડી હંગાવતો ને પેલા બે સાઈડ આમ થોડીક જકડાતી, પછી આ ડાબા થી અહીંયાથી. अच्छा, उंगली में और ये कोहनी में, यहाँ से शुरुआत हुई थी। આ ડાબા
लेफ्ट साइड से पहले शुरू हुई। अंगूठे से शुरू हुई क्या? यहाँ तो से बीच वाली बीच अच्छा वाली उंगली से। अच्छा। सर सुबह से आप क्या कितने बजे उठते हैं सुबह? कितना 8 बजे उठते हैं। 8 बजे उठते हैं। कुछ व्यायाम करते हैं क्या सुबह आप? जिम वगैरह कुछ कहाँ जाते हैं जिम को? कुछ नहीं। और सुबह उठने के बाद खाना खाते हैं? क्या खाते हैं? हाँ। ब्रेकफास्ट रहती है कुछ? हाँ, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो सर? दाल और रोटी। दाल और चाय रोटी? चाय और गेहूं की रोटी, नींबू पानी। अच्छा, चाय और रोटी। नमकीन वाली रोटी होती है। नमकीन वाली रोटी रहती है, उसमें नमक रहता है? नमकीन जी। वाली बोले तो। अच्छा, कितनी रोटियां खाते हो सर चाय के साथ? दो। दो रोटियां। वो सुबह बनाई हुई होती है या रात की रहती है? नहीं, सुबह बनाई बनाई हुई। सुबह बनाई हुई रहती है। हाँ सर। उसके बाद आप दुकान में जाते होगे ना, तो हाँ। वहां पे चाय होती है क्या? हाँ, कितने दफे चाय होती है दिन में? दिन में 3-4 बार हो जाते हैं। 3-4 बार होती है। फुल कप वो कप भर के नहीं, लेते हो चाय या नहीं, हाफ? हाफ हाफ। अच्छा। उसके बाद दोपहर का खाना खाने के लिए घर में आते हो? नहीं टिफिन। नहीं, टिफिन डब्बा ले जाता हूँ। टिफिन में क्या क्या सब्जियां रहती हैं सर? सब्जी और रोटी। सब्जी बोले तो किस प्रकार की सब्जी? હું હોય શાકમાં? એટલે શાકભાજીમાં તો બધું આપણે રીંગણ होता, बटाटा, अ, कोई भाजी, कठोळ હોય, શાકભાજી, લીલા શાકભાજી, कठोळ। अच्छा। अलग अलग और तरह की होती। हाँ, तो घर में रात में कितने बजे आते हो दुकान बंद करके? 8 बजे। 8 बजे आते हो। 8 बजे आने के बाद खाना खाते हो? 9 बजे खाना खाते हो रात में। तो 9 बजे। हाँ, दुकान में और कुछ चटपटा खाना हो जाता है, समोसा या ढोकला या और कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कभी कभार। हाँ सर, घर में 7 दिन, पूरे 7 दिन यही वो गेहूं की रोटी, बाजरे की भाकरी या रोटला और यही खाना रहता है, या अलग ढोकला रहता है कुछ अलग बोले तो वड़ा रहता है उड़द का, ऐसा कुछ अलग अलग रहता है? घर में जी भी नहीं, अलग अलग नहीं रहता। बाजरे की रोटी, रोटला, सब्जी गेहूं। वैसे ही खाते हैं। हाँ। गेहूं की रोटी या तो बाजरे की। अच्छा। हम्म, तो अभी तकलीफ क्या है आपको? जॉइंट पे सूजन जॉइंट। आती है? हाँ, सूजन आती है। हाँ, ये हाथ में आती है। दर्द पूरे ज्यादा हाथ करता में। है। हाँ, अच्छा। हड्डियों और में अंदर। दूसरे? हाँ, समझ ना, अंदर अंदर जो जी हड्डी ना। के अंदर पेन ज्यादा रहता है। मुट्ठी बंद करने को आती है क्या सर? पूरी पूरी नहीं होती है ये पूरी। नहीं होती है। हाँ, उसके बाद में का जो बड़ा जॉइंट है वो दुखता है क्या सर? मोटा शोल्डर हाँ। का? लिगामेंट हाँ। आपको हाँ, ये सब बड़े जॉइंट भी दुखते हैं और छोटे भी। पाँव के भी दुखते हैं क्या? एक तरह बैठ गया तो वो दवा में तकलीफ है। बैठने अच्छा। उठने में भी ज्यादा तकलीफ रहती है। ज्यादा हाँ, दिन जाते, मान लो ज्यादा घंटा बैठ गए तो चलने उठने में दिक्कत होती है। फिर हाँ चलने के भरत बाद थोड़ा। जी, हाँ। खाना तो समझ में आ गया, मगर पानी की मात्रा, पानी कितना कितना पीते हो? सुबह उठे बराबर पानी पीते हो? आदत है हाँ, ऐसी? कितना हाँ, पानी पीते हो सर 2 गिलास पीता हूँ। सुबह चाय पीने से पहले? चाय पीने से पहले, हाँ, ब्रश करके पहले। अच्छा। दिन भर कितने 1 लीटर की बॉटल लेके जाते हो ना दुकान में, तो हाँ, कुछ मेजरमेंट किया है कितना पानी लगता है दिन भर? 2 लीटर। दो 2 लीटर जितना पीता है।
बस 2 लीटर ही है? ओके ओके, ठीक है। सर व्यायाम कभी नहीं किया क्या आपने? कभी नहीं किया, ओके। हाँ उसको सर, भी एक इसके अटैक साथ कर लिया है मैम, इनको भी एक अटैक आ गया, स्टेंट बिठाया हुआ है लेकिन वो दवाई नहीं खाते। अच्छा, तो ये उसका चेस्ट पेन है कुछ कभी? अभी छाती में दुख नहीं। 3 साल पहले उनको अटैक आया था। उनको डायबिटीज 5 है साल क्या? डायबिटीज है, हाइपरटेंशन की गोलियां नहीं। चल रही है? कुछ नहीं है। नहीं नहीं। हाँ, सुबह 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 उठे बराबर आप मल प्रवृत्ति होती है, मल होता आता है पूरा, पेट हाँ। साफ होता है, अच्छे से होता है सुबह एक टाइम, हाँ, दिन में, सुबह और नहीं, यूरिन को भी अच्छी होती है? यूरिन में अभी अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। क्या हो रहा है प्रॉब्लम? अभी सही तरीके से नहीं, थोड़ा थोड़ा हम आपने के हाँ रुक रुक के आता है। थोड़ा रुक रुक के आता है, अभी ऐसा होता है सब। अच्छा। हरिहर सर, इनको प्रोस्टेट वगैरह तो नहीं है ना कुछ? प्रोस्टेट ने कोई वक्त नहीं। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं। है हमने। अच्छा सर, भरत जी, आप अपने बड़े भाई के जैसा तंबाकू या गुटखा ऐसे कुछ खाते हैं चीजें? तम्बाकू गुटखा खाते हैं। कितनी पुड़िया खत्म होती है दिन में? नहीं ऐसे नहीं है, वो तो दिन 4 बार चाय पीते हैं ना, दिन बार 4 बार, इतनी हाँ। बार। एक पूरी 2 दिन चलती है। कितने साल से खाते आ रहे हो? इससे 25 वर्ष ही है। 25 साल। 20 साल से ज्यादा। 30 साल से। ओके सर, थैंक यू। केस टेकिंग हो गया। मैं बड़े सर से बोलती हूँ सर। हाँ, अरविंद अरविंद सर, हेलो अरविंद सर। अरविंद सर, मैंने केस टेकिंग कर लिया है। मैडम ખ્યાલ આવી જ ગયો. અહીંયા અમારે બેઠું જ એટલે બધી બેઠે પછી તો પટ દેખીને પડી જવું. अरविंद सर कहाँ गए? महेंद्र सर, महेंद्र पेशेंट सर, और कुछ पूछना है तो बोलिए, तब तक तो सर आ जाएंगे। महेंद्र सर। हाँ मैडम। हाँ सर, बोल दीजिए आप मेडिसिन। केस टेकिंग हो गया सर मेरा। अरविंद जी को भी आना तो एक बार देख, वैसे मेरे हिसाब से तो इनको अपन को ये सारे जो इन्होंने गुटखा वगैरह खाने का इनको बंद करने पड़ेंगे। हाँ। और ये शायद मेरे हिसाब से एक पेट की जलन वगैरह का, और पूछ लो कि यूरिक एसिड वगैरह तो नहीं बढ़ रहा, उसका ये टेस्ट करा लें अपन तो और भी अच्छा रहे। हाँ जो ना कि सर। हाथ के टेढ़ हुए वो बात रक्त से भी हो सकते हैं मैडम। हाँ क्योंकि छोटे जॉइंट से शुरू हुआ है पेन, इसलिए संभावना बात रक्त की ज्यादा बन नहीं है। हाँ। यूरिक एसिड तो आम करवा बात की, हमारा कोई क्योंकि रिपोर्ट हाथ का जो पेन शुरू होता है वो बड़े जॉइंट से होता है अधिकांश। मैं इनका तो छोटे जॉइंट से शुरू हुआ है, दोनों का भी, भाई का। इसलिए बात की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने तम्बाकू वगैरह खाई है तो उसका दुष्प्रभाव है ये सारा ही, तो उससे पित्त बढ़ रहा होगा निश्चित रूप से, इनके पेट में जलन वगैरह गैस वगैरह उस तरह की बनती होगी शायद। अब ये तो क्या है वगैरह ले ले, उससे शायद इनके कुछ आराम मिल जाता है वो, लेकिन एक बार यूरिक एसिड वगैरह चेक अपन कराएंगे तो वो सारा कुछ निकल आएगा इनके। हाँ हरिहर सर, एक बार यूरिक एसिड देखेंगे ना, जी। और आरए का भी देखेंगे ना, आरए पॉजिटिव है क्या? हाँ, मैं बोलता हूँ कि उसने कोई रिपोर्ट नहीं करा है। ये दोनों हरिहर सर जी, सर जी महेंद्र हाँ, सर जी, 6 तो महीने तब पहले तक यूरिक एसिड करवाया था। अच्छा। हाँ, तो यूरिक एसिड नहीं था, मगर आरए टेस्ट पॉजिटिव था।
हाँ तो ये हुआ ना, फिर हाँ। आर ए पॉजिटिव है, फिर इसका मतलब उधर है। और आपने छोटे सब भाई हो का भी जाएगा। करा इस बार। आपके पेट में दवा जलन वगैरह होती है क्या? क्या ना, उसको पेट में जलन होती है, क्योंकि गैस आपने छाछ बनती है। बहुत प्रयोग किया, जो गोमूत्र आपने बहुत ज्यादा प्रयोग किया है ना, ज्यादा मात्रा में, तो छाछ ज्यादा प्रयोग करने से भी ये दिक्कत होती है, तो वो आपको बंद करना पड़ेगा फिलहाल अब। मेरे को नहीं है, मेरे छोटे भाई जो अभी पहले बाद में आया था ना, उसको जलन होती है पेट में और गैस बनती है। मेरे को गैस्ट्राइटिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर्रे वगैरह लेते हो ना, इसलिए आपको कम दिक्कत हो रही है। आप शिलाजीत ले लो, शिलाजीत का भी आप डाइजेशन नहीं हो रहा। हाँ जी। शिलाजीत जो आप लेते हो उसका भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें सही में जब तक आप डाइजेशन के अपन आइटम नहीं देंगे, शिलाजीत पाचन नहीं होगा, शिलाजीत हैवी होता है। हाँ हाँ। आज तो दोनों को भी दीपन दवाइयाँ और आम पाचन दवाइयाँ देनी पड़ेगी ना सर। फिलहाल दिन को ये दे दो, और इनका एक आर ए और क्या नाम है उसका, चेक करा लो यूरिक एसिड का, दोनों का। यूरिक एसिड और आरएफ यूरिक एसिड, हाँ एसिड चेक करा लीजिए। हाँ, तब तक ये शुरू करेंगे आम पाचन। आम पाचन वटी दीपन दीजिए, लशुनादि वटी हाँ। दीजिए, आम और वातारी दीजिए, व्यातरण बस्ती दीजिए। नहीं एरंड सर, मगर आज ना उनको आरे देखेंगे ना एक बार। ठीक है, आरए फैक्टर देखते हैं, लेकिन शाम आरे का तो है। फैक्टर जीभ देखा क्या आप लोगों ने? जीभ दिखाइए, जीभ, टंग दिखाइए सर। हरिहर सर, जीभ में कोटिंग है क्या? जी सर, बताता हूँ। थोड़ी अभी बिजली चल गई है तो मैं टॉर्च लेके बताता। अच्छा, काटो जीप काटो। उनकी थोड़ी आदत भी बदलनी पड़ेगी ना। हाँ सर, काटो उधर। हाँ, दिखता है मैम, उधर निकल। दिखता है दिखता है दिखता है। है थोड़ा सामत्व है। हाँ पूरा बाकी भी आम बहुत है सर, दोनों के भी हिस्ट्री में। और ये छोटे छोटे भैया है ना, उसको तो यहाँ दमनिया सर की दवा उसने 1 महीने से चालू की थी। हाँ तो उसमें उसने आम पाचन, आम वातारी रस दिया है, और श्रीनाथ गूगल, सिंहनाथ गुगलू दी थी, पद्मादी बटे, और अजमोदादी चूर्ण दिया था। अभी इनको कुछ मत दो, केवल आप दीपन पाचन के लिए दो, और एरंड इसने सौंठ के साथ दे दो, और बाकी इन दोनों को टेस्ट करा लो, और इनका जो वृद्ध खाना है वो बंद करवा दो, तम्बाकू वगैरह, सुबह का गोमूत्र वगैरह वो सारा बंद करवा दो, और ये तम्बाकू वगैरह का सेवन करते हैं उसको बंद करवाओ। जी सर। और शाम को दूध दूध खाने के साथ लेते हैं, उसको उसको बंद करवा, और इस तरह से करके ये चेक करा के आ रहे हैं, और इसका यूरिक एसिड का, उसके बाद में आगे का ट्रीटमेंट अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके सर। अभी दीपन में हो गया। ठीक सर है। आम पाचन और कुछ दूं क्या? आम आप पाचन ही दूं? एरंड तेल भी दे सकते हैं सर, एरंड तेल रात को शुंठी के साथ। सूठे क्वाथ के साथ दे दूं ना? हाँ, इतना करिए, फिर आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। लेकिन आम पाचक वटी जरूर दीजिए सर। जी सर। और हो सके तो आप इनको घृत पान करा के वमन करा दीजिए, अगर ये है तो वमन से बहुत अच्छा फायदा होगा। अभी आम पाचन तो सर ज्यादा दिलाना, करीबन 6-7 गोली या इस तरह से आप अपने हिसाब से, क्योंकि आम काफी है, और उसी का असली रिजल्ट उसी का ही है कि बात रक्त होगा उसमें भी आराम करेगा, और आम बात होगा उसमें भी आराम करेगा वो। हाँ सही बताएं। हमारे गाय में पकड़वा के लेवा में तकलीफ है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिए और फिर हमें बताइएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे बीच बीच में जाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास आज बहुत ज्यादा पेशेंट आ गए थे, तो मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो हरिहर सर आप करिए, फिर हमें बताइए। लेकिन वमन, उनका ये रिपोर्ट करवा लो, और 1 हफ्ते तक सूठी और एरंड्स ने दे दो, और आम पाचन वटी। हाँ, और बाद में प्लान करिए कि वमन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर, मजा आ हाँ जाए। तो आ जाएंगे, वो पहले ही बोलते थे वमन के लिए, तो अगर हो सके तो करवा दूंगा सर। अभी हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी ना वर्षा ऋतु में? नहीं नहीं नहीं, मेरा दवाई वो वैसा है ना, तो नहीं होगा। मेरा जी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो दवाई दिया है उससे कभी व्यापत नहीं होता। जी। और सर क्या है ना, कि ज्यादा दोष बढ़े हैं तो वहां पे शोधन जरूरी है सर।
हाँ सर। शोधन तो हम करेंगे, लेकिन शोधन की जरूरत है इन दोनों पेशेंट में। इनको सर एक जो अपन स्नेहन करें ना, उसमें अपन 10 मूलादि घृत वगैरह इस तरह का प्रयोग करवा दें जो उसमें भी आराम करे। ये अपन इसमें अभी तो आमावस्था में नहीं घृत देंगे, बाद में जैसे बमन करवा रहे हैं अपन, उससे पहले स्नेहन के लिए कोई इस तरह का घृत प्रयोग करवा लें जो इनके दर्द में भी आराम करे, बात रोगों में। जी सर, जी सर, ठीक है। तो सर आप हरिहर सर इन दोनों को आप ठीक कर दीजिए, ब्लेसिंग मिलेगा। और ये आपके लिए ना 1 लाख पेशेंट लेके आएंगे। वो जो दामनिया सर का नाम ले रहे हैं ना, उनसे ज्यादा आप अच्छे डॉक्टर हैं। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो सिंहनाथ गुगुल और उन सब से काम चला रहे हैं, लेकिन आप जो इलाज करेंगे सबसे अच्छा करेंगे। शुरुआत में आम बातारी रस दे दिया, दीपन पाचन किया नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है सर। दीपन फिर पाचन कैसे तो ठीक किया ही होंगे? नहीं है, ऐसे दे दिया है। दीपन पाचन नहीं करोगे तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, और शुरुआत की दवाई वहां से चलेगी। हाँ, वैसे नहीं होता है सर। हमारा दीपन पाचन अनुलोमन, अग्नि को ठीक करना है। जब तक अग्नि ठीक नहीं होगा, ये बीमारी नहीं ठीक होगा। केवल 4-5 फॉर्मूला वाला दवाई दे दिया, सिहनत गुगुल ये दे दिया वो दे दिया, पेशेंट कभी नहीं ठीक होंगे फिर सर। और आप सर उनसे बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि आप अच्छे से इलाज करते हैं। हरिहर सर ये सर, टोटल है एरंड और सौंठ 21 दिन तक दे दें तो उसमें आराम मिल जाता है आम बात में। और सर इनको बोलिए बिना भूख के खाना न खाएं। जी सर, वो तो सब मैं बता दूंगा, लेकिन मैं अब आपको ये बोल रहा हूँ अभी सूंठी और एरेंट्स ने दोनों दे दूं। वो दे दीजिए। आम पाचन वटी और आरोग्य वर्धनी लशुनादि वटी दे दीजिए। हाँ, और और ना हमारे अजमोल दादी दूं सर, अजमोल दादी दे दीजिए। और सुबह बाजरे का रोटी और अदरक लहसुन का चटनी, दोपहर में कुल्थी का यूश, और शाम को हल्का खाना। नहीं तो शाम का खाना स्किप करिए, जब तक भूख नहीं लगती खाना नहीं खाना है। और जो जी भी सर। खाएंगे हल्का खाना खाएंगे। आम का जी पचन करने में कभी कभी 3 महीना लगता है सर। हाँ, और वमन करा दिया तो जल्दी हो जाएगा ये सब चीज। सर करवा दूंगा। और वमन कराने के बाद 7 दिन पूरा लिक्विड पे रखना है, पूरा यूज पे, पूरा 7 दिन मुख के पानी पे। और सर मैं मोदी जी से बोलूंगा कि आपने उनको धन्वंतरी अवार्ड दिया है, लेकिन अब हरिहर सर को देना चाहिए। ये सब आपका सब आभारी है, हम तो कभी हाँ। हमारी बैटरी पावर तो वहां ही है। असली में जो चिकित्सक अच्छे से इलाज करता है उनको धन्वंतरी अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे ये कहना है बस। हाँ, योग्य व्यक्ति को देना चाहिए जो सच में मेहनत करके करते हैं। तो हमारे लिए तो आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, क्योंकि आप सच में अच्छे अच्छे से करेंगे अब। लेकिन सर आप फॉलो अप देते रहिएगा, कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिस्कस करेंगे। सर उनका रिपोर्ट और 1 हफ्ते के बाद मैं बताऊंगा। अगर वो हाँ दीपन पाचन अभी कर लेते हैं तो हाँ, हफ्ते के बाद उसको वमन भी करा दूंगा। ठीक है। और सर वो धना भाई और राम भाई कैसे हैं अभी वमन करने के सब बाद? ठीक है सर, सभी आपको याद करते हैं। हाँ सर सर, कब आने वाले हैं ऐसे पूछते हैं सब। हाँ हाँ, आऊंगा। ठीक है, तो आप खुश हैं सर? सब खुश है सर। अभी ये जो दोनों लोग हैं ना, दोनों भाई लोग, ये क्या बोलेंगे कि हम उनके पास गए थे, उनके पास फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा कहाँ हुआ, तो हरिहर सर के पास हुआ। तो आपका कितना नाम, यश, कीर्ति और पुण्य कितना अच्छा होगा सर, आपका मजा आ जाएगा। तो करिए सर आप, और हमें बताइएगा। हाँ, तो सर एरन सेन और छुट्टी देने के बाद भी वमन तो करा सकते हैं। हाँ पहले थोड़ा अग्नि बढ़ने दीजिए, ताकि हमें घृतपान भी कराना है ना। ऐसा नहीं हो हाँ कि घी पिला रहे हैं और वो पच नहीं रहा, उल्टी आ रही है ना। महेंद्र सर आप क्या बोलते हैं? मैं यही कह रहा था, इनको अभी इनको दीपन पाचन देके और अपन जो एरेंडेशन दे रहे हैं उसके बाद में फिर जब अग्नि दीप हो जाए उसके बाद में कोई 10 मूलादि घृत वगैरह इस तरह का जो अपन बातनाशक घृत के इनका स्नान कराएं और उसके हाँ बाद वमन कराएं। हाँ, क्योंकि जी जनरली ज्यादा घर से कराते हैं तो इसलिए मैं इनके स्पेशल कह रहा था हरिहर सर की। हरिहर सर जी मैं जो क्या है संस्कार घी काम नहीं लेते, ये जनरली सादा घी काम लेते हैं। घर वाला की 1 किलो आधी किलो ले आओ और पीते रहो उसको। कोई बात नहीं सर, वो इसलिए मैं कह रहा था कि शुरुआत। इनको अपन कोई संस्कार अपनी औषधि संस्कार घर काम ले 10 मूलादि वगैरह। सर मेरे जो सर आपने बोला था ना, गोघृत ही मैं चलाता था, लेकिन आप जो बोलते हैं तो संस्कृत घृत से ही। महातिक्ता घृत, गुगुल तिक्ता घृत, वो भी उसमें सर हाँ आपको अपन को डबल फायदा मिलता है। अपन यदि हाँ औषधि संस्कार घर चलाते हैं, जैसे अपन ने कोई किसी को कुष्ठ है
और उसमें महातिक्तघृत वगैरह का पान किया तो अपन को डबल फायदा मिलेगा पेशेंट को। सर आपका बात सब सही है, लेकिन अभी वो जहाँ पे है वहां पे महातिक्तघृत का कराएंगे तो लोग लेंगे ही नहीं, कड़वा होता है बहुत ज्यादा। स्टेप बाय स्टेप अभी चलेगा ना। सर मैंने लास्ट में अपने वो नाती को कराया था ना हाँ वमन, तो हाँ उसको मैंने 10 दिन तक शतावरी घृत पिला के बाद में किया था। हाँ, वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन क्या है ना, नए जगह पे प्रैक्टिस खोलें और वहां पे कड़वा घी शुरू करें तो लोग छोड़ देंगे, एक दिन के बाद ही नहीं खाएंगे। ये और बहुत ये सर ये व्याधि मान लो कि आम बात है तो जल्दी में तो ठीक नहीं होने वाला। हाँ तीन नहीं महीने होगा। से हाँ 3 महीने से लेके 1.5 साल होती है सर। तो और हमें तो पेशेंट का वो मानसिकता भी देखना है, पेशेंट क्या दवाई हाँ, वो पैलेटेबल है। धीरज रखते तो ही अच्छा होता है, नहीं तो जितना जितना समय बीतता जाता है तो इसमें डिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी। बराबर सर। तो सर आप इनको अच्छे से करिए, पहले दीपन पाचन करिए, लंघन कराइए, फिर कौन सा घी ले पाते हैं, सादा घी ले पाते हैं या कड़वा घी ले पाते हैं, या शतावरी घृत ले पाते हैं, दाढ़ी मध्य घृत, जो ले पाते हैं वो लेके वमन कराइए। वमन हाँ कराने के बाद फिर आरए फैक्टर फिर चेक कराइए, वो जी नॉर्मल हो सर। जाएगा। फिर मेन दवाइयां शुरू करिए, बहुत मजा तो आएगा। वमन कराने के बाद ही आर फैक्टर करना है। अभी भी कर सकते हैं, बाद में अगर चेक करना है तो। बिफोर हाँ ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है। एक हाँ बार हाँ। कंफर्मेशन कर लो, एक बार अभी कंफर्मेशन, उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, अरे अरे फैक्टर चेक करने में कोई दिक्कत नहीं नहीं है। वो तो करवा लेंगे सर, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आर फैक्टर फिर ये यूरिक एसिड वो तो सब करवा लेंगे सिंपल। हाँ हाँ, और इनको आप बोलिए, हाँ इनको बोलिए कि हम परमानेंट ठीक करेंगे। जी सर। हाँ अभय सर क्या बोल रहे हैं। इनको वो तो खाने में सुबह बाजरे की भाकरी और लहसुन की चटनी देना चाहिए। हाँ हाँ कुल्थी, सुबह में। दोपहर में भूख लगी तो कुल्थी ही देना चाहिए शाम को और हाँ दोपहर को। हाँ यही कर, नहीं तो लाया अपन लाजा बोलते हैं खीर, हाँ वही दे। बाकी का यानी लंघन भी हो जाएगा इनको, ये भी हो जाएगा हाँ अच्छी तरह। हाँ क्योंकि सुबह बाजरे की भाकरी आधी और सर उसके साथ लहसुन की चटनी, उसमें हींग वगैरह अजवाइन डाल के, सेंधा नमक डाल के वैसा बना के सुबह दिया, हाँ वो बढ़िया रहेगा उससे। और कुल्थी उसमें थोड़ा सा तड़का दे के उसी चीज का, हींग वगैरह का, तो वो बढ़िया रहेगा उसमें। हाँ बराबर। सर उससे कहना लंघन आदमी भी कितने दिन प्रदीप्त का? होगा और लंघन भी हो जाएगा, और वो और वो उष्ण रुक्ष है खाली ना पेट सर, भी नहीं रहेगा। बाजरा बाजरा उष्ण रुक्ष है, बहुत अच्छा काम करता है, और उसकी रुक्षता को बैलेंस करने के लिए स्निग्ध हम लहसुन दे रहे हैं। हाँ सर अगर और लंघन से शुरू करें तो लंघन पहले कितने दिन करा ले? सर एकदम लंघन मत दीजिए, नहीं तो वात का प्रकोप के ज्वाइंट पेन बढ़ जाएगा बारिश में। बहुत लंघन नहीं देना है हमें, हमें बैलेंस करके चलना है। तो इसलिए बाजरे का रोटला दीजिए आधा, और अदरक लहसुन का चटनी सुबह, और दोपहर में यूश, और शाम को कुल्थी। खीर जो होता है वो, या जवारी का रोटी और सब्जी, हल्का चीज दीजिए। एकदम जी बहुत सर। ज्यादा लंघन नहीं देना है, नहीं तो बहुत ज्यादा पेन बढ़ेगा। जी सर। और उनको सुजह सेकने के लिए, रेती से सेकने के लिए बोलो सुबह शाम। आलू का स्वेद या लवण नमक वाला जो सेक। हाँ, नहीं हो तो रेती होगी तो फिर इससे सेक दीजिए। आप वहां क्या वीट समुद्र के बोलते किनारे हैं। जाइए, वहां पे जो रेत मिलता है उसको लाके कढ़ाई हाँ में भून के और कपड़े में डालकर उसका सेक लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। या वो हाँ आपने रुक्ष नमक श्वेत, हाँ रुक्ष श्वेत रुक्ष श्वेत, वालू, हाँ बालू वालू से, का। या वो खड़ा वाला जो नमक होता है आपके सौराष्ट्र में मिलता है, कच्छ में, हाँ मिलता है। उसको भून के और उसको कपड़े में डाल के और उसका सेक। या जो ईंट होता है, ईंट ईंट के छोटे छोटे टुकड़े करना है, उसको गर्म करके, और उसका 3 ऑप्शन है आपके पास। जी सर। तो वालू का अच्छी तरह मिल जाती है इधर। हाँ सर। सर आप करिए, हमें बताइएगा, और इनको बोलिए हम परमानेंट जड़ से बीमारी निकालेंगे। जी सर। हाँ ठीक है सर। और सीनाथ गूगल वगैरह आप अभी मत दीजिए, बाद में दीजिएगा। जी अभी देना है तो दे सकते हैं, लेकिन मेन ट्रीटमेंट हम बाद में देंगे। उधर एक आर हफ्ते तो यही दे दो सर, थोड़ा थोड़ा अल्प हाँ मात्रा में लंघन और हाँ पूरण सुठी स्नेह दे दो, आन पाचन वटी लहसुन आदि ये देते रहो। हाँ, और एक वो अजमोद आदि चूर्ण, और कुछ नहीं दूंगा अभी सर। अभी इतना दीजिए। जब इनको, या आरोग्यवर्धिनी और लहसुन आदि ऐड कर दीजिए। जब इनका भूख लगने लगे थोड़ा, तब आप घृतपान करा के इनका वमन कराइए सर। वमन के बाद देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी सर। हाँ सर।
ठीक है सर, जैसा होगा वैसा बताइएगा। अभी टाइम हो गया 10:05 हो गया है, हम सेशन बंद करते हैं। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे बीच में जाना पड़ा था। तो फिर अब हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, सभी को प्रणाम।